नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिशत निकालना। क्या है दोस्तों टॉपिक? प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत निकालना बताऊंगा। क्या बताऊंगा दोस्तों? प्रतिशत निकालना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, यदि आप प्रतिशत निकालना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको पहले प्रतिशत की बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको प्रतिशत की बेसिक बातें नहीं पता होंगी तब तक आप प्रतिशत नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों पहले तो आपको प्रतिशत का चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए कि प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह होता है ये वाला। क्या है दोस्तों? ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। तो पहले तो आपको प्रतिशत का चिन्ह पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि मेरे पास लिखा जाए x%, क्या आ जाए दोस्तों? x%। दोस्तों x जो है ये हमारी कोई संख्या है। क्या है दोस्तों? कोई संख्या। अब ये दोस्तों कोई संख्या कुछ भी हो सकती है, हमारी ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। x के स्थान पर कोई सी भी संख्या हो सकती है। और दोस्तों आप इसे जानते ही, ये किसका चिन्ह है? प्रतिशत का चिन्ह है। तो दोस्तों जहाँ भी आपको प्रतिशत लिखा मिल जाए या प्रतिशत का चिन्ह लिखा मिल जाए तो आपको क्या करना है? आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, अपॉन में 100 लिखना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, अपॉन में 100 लिखना है। अब दोस्तों देखिए, मेरा x% था, मैंने परसेंट का चिन्ह हटाया, अपॉन में 100 लिख लिया। अपॉन में क्या लिख दिया दोस्तों? 100 लिख दिया। तो ये हो गया मेरा x/100। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि x हमारी कोई संख्या है। x क्या? हमारी कोई संख्या, और कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लिया मेरे पास 25% लिखा हुआ आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? 25%। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कहीं भी प्रतिशत लिखा हुआ मिले या प्रतिशत का चिन्ह लिखा हुआ मिले तो आपको क्या करना? प्रतिशत को हटाना है, अपॉन में 100 लिखना। तो ये हो जाएगा 25/100। तो दोस्तों मैंने 25% का चिन्ह हटाया, अपॉन में 100 लिख दिया। तो ये होगा मेरा 25/100। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपने इन दोनों बातों का ध्यान रखा तो दोस्तों आप प्रतिशत निकालना सीख गए। बस इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रतिशत का चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा कि परसेंट का चिन्ह हटाना है, अपॉन में 100 लिखना। परसेंट का चिन्ह हटाना, अपॉन में 100 लिखना। इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। दोस्तों जैसे हमारे पास प्रश्न आ जाए 150 का 40% कितना होगा। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न में क्या करना? हमें 150 का 40% ज्ञात करना कि 150 का 40% कितना है। तो दोस्तों देखिए, मेरी पहली संख्या क्या दे रखी है? 150। तो आपको पहले 150 लिखना है। फिर क्या लिख रहा दोस्तों? हमारा का लिख रहा। क्या लिख रहा दोस्तों? का। तो दोस्तों आप समझ लीजिए का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों का मतलब होता है गुणा। क्या होता है दोस्तों? गुणा। जहाँ भी दोस्तों आपके पास का लिखा आ जाए उसके स्थान पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना। किसका चिन्ह लगाना? गुणा का। तो दोस्तों यहाँ मेरा का है, तो का के स्थान पर किसका चिन्ह लगाऊंगा? गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या दोस्तों? 40%। पहले मेरा 40 दे रखा था, पहले आपको 40 लिखना है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहीं भी प्रतिशत का चिन्ह लिखा हुआ मिले या प्रतिशत लिखा हुआ मिले तो प्रतिशत के स्थान पर अपॉन में 100 लिखना। क्या लिखना दोस्तों? अपॉन में 100 लिखना। प्रतिशत हटाना है, अपॉन में 100 लिखना है। प्रतिशत हटाना है, अपॉन में 100 लिखना है। तब मैं प्रतिशत हटाऊंगा, अपॉन में 100 लिखूंगा। तो मैंने प्रतिशत हटाया, अपॉन में 100 लिख दिया। अब दोस्तों देखिए, हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई, हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई। अब दोस्तों देखिए, 15 के नीचे कोई मेरी संख्या तो लिखी हुई नहीं है अपॉन में, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपॉन में 1 मान लूँगा। अपॉन में क्या मान लूँगा? 1। अब दोस्तों देखिए, अंश की अंश में गुणा होगी, हर की हर में गुणा होगी। तो ये हो जाएगा मेरा 15 × 4 अपॉन 1 × 1। अब दोस्तों देखिए, 15 चौका 60 होते हैं, तो 60 आ गया। अपॉन 1 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 1। अब दोस्तों मैं 60/1 को 60 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए दोस्तों मैं 60/1 को 60 लिख सकता हूँ। ये दोस्तों मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों 150 का 40% कितना होता? 60 होता। कितना होता दोस्तों? 60। दोस्तों जैसे कि प्रश्न लिखा आ जाए 250 का 30% कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या करना? इस प्रश्न में हमें 250 का 30% ज्ञात करना कि 250 का 30% कितना होता है।
तो दोस्तों पहली संख्या क्या दे रखी है मेरी 250, तो आपको पहले तो 250 लिखना है। फिर क्या लिख रखा दोस्तों का, क्या लिख रखा दोस्तों का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहीं भी का लिखा आ जाए आपको उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाना। किसका चिन्ह लगाना, गुणा का। तो का के स्थान पर किसका चिन्ह लगाना आपको, गुणा का। आगे कौन सी संख्या लिखी हुई है दोस्तों, 30 लिखी हुई है, तो 30 लिखना आपको। और 30 के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह लग रहा है। किसका, परसेंट का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहीं भी परसेंट का चिन्ह लिखा मिल जाए तो आपको क्या करना, परसेंट हटाना है, अपोन में 100 लिखना। परसेंट हटाना है, अपोन में 100 लिखना। तो मैं परसेंट हटाऊंगा, अपोन में 100 लिखूंगा। अब दोस्तों देखिए, हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई, हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई। अब दोस्तों 25 के नीचे कोई संख्या थोड़ी दे रखी, तो मैं 25 के नीचे 1 मान लूँगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब अंश की अंश में गुणा होगी, हर की हर में गुणा होगी। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा 25 गुणा 3 हो जाएगा, अपोन ये मेरा 1 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 25 से कितने होते हैं, 75 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 75, अपोन 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और दोस्तों 75 अपोन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 75। तो दोस्तों देखिए 250 का 30% कितना होगा, 75 होगा। कितना होगा, 75 होगा। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा। अब दोस्तों देखिए, अब तक हम संख्याओं का मान ज्ञात कर रहे थे कि 250 का 30% कितना होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें 120 किलोग्राम का 45% ज्ञात करना है कि 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा। अब हमें किलोग्राम का मान ज्ञात करना है कि 120 किलोग्राम का 45% कितना होगा। तो दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना, वही नियम लागू करना जो अब तक लागू कर रहे थे। दोस्तों देखिए मेरी पहली संख्या क्या दे रखी है, 120, तो 120 किलोग्राम, तो केजी कर दीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी का लिखा आ जाए आपको उसके स्थान पर किसका चिन्ह लगाना, गुणा का चिन्ह लगाना। किसका चिन्ह लगाना, गुणा का। आगे कौन सी संख्या लिख रही है, 45, तो 45 लिखना है। अब दोस्तों देखिए 45 पर किसका चिन्ह लग रहा है, परसेंट का चिन्ह लग रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी परसेंट लिखा आ जाए परसेंट हटाओ, अपोन में 100 लिखो। परसेंट हटाओ, अपोन में 100 लिखो। अब दोस्तों देखिए हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई। अब दोस्तों देखिए 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12। तो दोस्तों ये मेरा 6 हो गया, यहाँ मेरा 9 हो गया। अब दोस्तों देखिए मैं क्या करूँगा, मैं 6 अन्नों की गुणा कर दूंगा, तो 9 छिक्का 54। कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। तो दोस्तों मेरे 120 किलोग्राम का 45% कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 54 आएगा। अब दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1250 लीटर का 80% कितना होगा। अब की बार दोस्तों हमें 1250 लीटर का 80% का मान ज्ञात करना है कि 1250 लीटर का 80% का मान कितना होगा। अब दोस्तों देखिए कुछ नहीं करना, वही नियम लागू करना जो अब तक कर रहे थे। संख्या क्या है, 1250, तो 1250 लिखना है। लीटर की बात कर दिया तो लीटर लिखना है। दोस्तों आगे क्या लिख रहा, का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहीं भी का लिखा हुआ मिले तो आपको क्या करना, उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाना। किसका चिन्ह लगाना, गुणा का। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 80, तो आपको 80 लिखना है। अब दोस्तों 80 पर किसका चिन्ह लग रहा है, परसेंट का चिन्ह लग रहा है, प्रतिशत का चिन्ह लग रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत हटाना, अपोन में 100 लिखना। प्रतिशत हटाना, अपोन में 100 लिखना है। अब दोस्तों देखिए हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई, हर वाली जीरो से अंश वाली जीरो गई। अब दोस्तों 1250 जो था इसके नीचे कोई संख्या थोड़ी लिखी हुई थी। अब तो 125 बचा हमारा, तो इसके नीचे कोई संख्या थोड़ी है, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 मानना है। क्या मानना है दोस्तों, 1। अब दोस्तों देखिए अंश की अंश में गुणा होगी, हर की हर में गुणा होगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरे 125 गुणा 8 और 1 गुणा 1। अब 125 की 8 से गुणा करनी है, तो 8 पंजे 40 की 0 लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का लगा 2, 8 और 2 10, अपोन 1 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों देखिए मेरा 1000 अपोन 1 हो गया, 1000 अपोन हमारा 1 हो गया ना। तो अब मैं 1000 अपोन 1 को 1000 भी तो लिख सकता हूँ, 1 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है दोस्तों, तो मैं 1000 लिख दूंगा आंसर।
तो दोस्तों 1250 लीटर का 80% कितना है हमारा, 1000 है। कितना है दोस्तों, 1000 लीटर। ये लीटर में आया दोस्तों, याद रखना ये लीटर आएगा यहाँ लिखा हुआ। तो दोस्तों आपको प्रतिशत के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।